बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोमेटिक्स। आज का हमारा लेक्चर कुछ बेसिक टर्म्स पर है, क्योंकि हमने नेक्स्ट लेक्चर में किंगडम एनिमेलिया को डिस्कस करना है और किंगडम एनिमेलिया में कुछ बेसिक टर्म होंगी, जैसा कि सिमेट्रिकल एनिमल, एसिमेट्रिकल एनिमल, बायलेटरल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, एसिलोमेट, सूडोसिलोमेट एंड सिलोमेट्स। तो आज अगर हम इनको डिस्कस कर लेंगे तो नेक्स्ट जितने भी हमारे लेक्चर्स होंगे उनमें ये टर्म्स तो आएंगी, तो इजीली एक्सप्लेन फिर हो जाएगा। वहाँ पर जो है वो कम्प्लीटली एक्सप्लेन नहीं होगा। तो आज हम इनको डिस्कस करते हैं, फिर जो नेक्स्ट लेक्चर हैं ताकि उनके लिए हमारे लिए इजी हो जाए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास कुछ जानदार ऐसे होते हैं किंगडम एनिमेलिया में जिनकी कोई शक्ल नहीं होती, मतलब जब हम उनको डिवाइड करें तो वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होते। तो ऐसे जानदारों को कहते हैं एसिमेट्रिकल एनिमल्स। ठीक है, अब ये देखिए हमारे पास ये एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म है जिसकी एग्जांपल स्पॉन्जीज है। तो स्पॉन्जीज को अगर हम डिवाइड करना चाहें दो हिस्सों में, तो दो हिस्सों में ये कभी भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे। अगर हम यहाँ से इसको डिवाइड करें तो फिर भी ये नहीं होगा। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड ना हो, अगर हम उनको सेंटर से डिवाइड करना चाहें तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं एसिमेट्रिकल। अब इसकी मिसाल हमारे पास आ जाती है स्पॉन्जिस। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको हम अगर कट करें सेंटर से तो वो दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाते हैं, तकसीम हो जाते हैं। ऐसे जानदारों को कहते हैं कि दे शो बायलेटरल सिमेट्री। जिस तरह ये मेरे पास एक आर्थ्रोपोड है, कीड़ा मकोड़ा है, कोई भी एक इंसेक्ट है, तो अगर हम इसको यहाँ से हाफ करेंगे तो ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह की कंडीशन को कहते हैं कि दे शो बायलेटरल सिमेट्री। ठीक है, अब इसी तरह जो हमारे पास नेक्स्ट है वो आ जाती है रेडियल सिमेट्री। जिस तरह ये एक सर्कल है, सर्कल को हम डिवाइड कर देते हैं तो ये किसी भी प्लेन से अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। इसकी एग्जांपल आ जाती है जेलीफिश वगैरह। ठीक है, जिस तरह स्टारफिश आपने देखिए, स्टारफिश को भी जो है वो टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गया था कि ये जो एसिमेट्रिकल एनिमल या सिमेट्रिकल एनिमल, और सिमेट्रिकल एनिमल दो तरह के हो सकते हैं जो कि बायलेटरल सिमेट्री शो करते हैं और रेडियल सिमेट्री शो करते हैं, जिसकी एग्जांपल मेरे पास क्या आ गई है, जेलीफिश इसकी एग्जांपल है। जिस तरह मैंने ये आपको समझाया हुआ है, बायलेटरल सिमेट्री में कोई इंसेक्ट हम ले सकते हैं, कोई आर्थ्रोपोड वगैरह ले सकते हैं, और एसिमेट्रिकल में हमने स्पॉन्जिस को ले लिया। अब जो बेसिक टर्म्स थी ये हमारे पास हो गई हैं। अब कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो नेक्स्ट आनी है, उसमें डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, एसिलोमेट, सूडोसिलोमेट एंड सिलोमेट्स हैं। अब ये डिस्कस करते हैं ये क्या है। दुनिया के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो किंगडम एनिमेलिया से बिलोंग करते हैं वो या तो डिप्लोब्लास्टिक हैं या ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। अब डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होता है, सबसे पहले आपने देखना है कि जब हमारे पास एग होता है और जो हमारे पास स्पर्म होता है, जब व्हेन एग यूनाइट्स विद स्पर्म, तो ये फ्यूजन होने के बाद, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बनता है। जाइगोट में डिफरेंट डिवीजन्स होती हैं और डिवीजन होने के बाद जिसको क्लेवेज कहते हैं, तो राउंडली जो है वो राउंड सा एक मैस ऑफ सेल बन जाता है जिसको हम ब्लास्टुला स्टेज कहते हैं। अभी जो ब्लास्टुला स्टेज है, बेसिकली अगर हम इसको देखें तो ये कैसे बना है, जाइगोट से ही ये जाइगोट में डिवीजन हुई है और डिवीजन होने के बाद ये मैस ऑफ सेल बन गया है। अभी जो मैस ऑफ सेल है ना, ये अंदर से खोखला होता है ऐसे करके, मतलब ये जिस तरह फुटबॉल होता है उस तरह ये अंदर से क्या है, हॉलो स्ट्रक्चर है। इस कैविटी को कहते हैं ब्लास्टोसील। ब्लास्टोसील इसको कहते हैं ब्लास्टोसील। और ये जो आप कहते हैं लेयर ऑफ सेल है, इसको कहते हैं ब्लास्टोडर्म। तो यहाँ हम लिख देते हैं दिस इज कॉल्ड ब्लास्टोडर्म। ठीक है, ये कैप ऑफ सेल जो बनी हुई है इसको हम कहते हैं ब्लास्टोडर्म, और ये सील है, ये ब्लास्टोसील है, कैविटी है। ठीक हो गया, तो ये ब्लास्टोला हमें पता लग गया, ब्लास्टोडर्म। अब जैसे ही ब्लास्टोडर्म जो है वो बनती है, या ब्लास्टुला स्टेज में ब्लास्टोडर्म होती है और दरमियान में कैविटी होती है और ये राउंड सा मैस ऑफ सेल होता है। सून आफ्टर ब्लास्टुला के अंदर जो यहाँ पर इस तरह लेयर्स बनना शुरू हो जाती हैं। यहाँ से जो सेल है वो इन्वेजिनेट करते हैं, इन्वेजिनेट करके ये इस तरह की कैविटी बना लेते हैं। तो इस कैविटी को कहते हैं आर्च एंटीरोन। ठीक है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये दो लेयर्स बन गई हैं, एक ये लेयर बन गई है और एक ये लेयर बन गई है, क्योंकि यहाँ से जो सेल थे इन्होंने आपस में, अगर हम इसको अरेंज करना चाहें तो यहाँ से ये सेल आपस में ऐसे अरेंज होना शुरू हो गए, ऐसे करके ये अरेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से अरेंज हुए हैं, मतलब ऊपर की तरफ अरेंज हो रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं आर्च एंटीरोन।
और ये देखिए एक लेयर ये बन गई है और एक लेयर ये बन गई है। इसी तरह ये जो मैंने दोबारा बता दिया, ये दरमियान में कैविटी बन गई है और एक लेयर ये बन गई है और एक लेयर जो है हमारे पास ये बन गई है। इस लेयर को कहते हैं एक्टोडर्म और दरमियान अंदर वाली लेयर को कहते हैं एंडोडर्म। ठीक है, ये हमारे पास 2 लेयर्स बन चुकी हैं। अब मैंने इसी को ही ऐसे दिखाया हुआ है। अगर हम देखें तो यही इसी इमेज को मैंने थोड़ा सिंप्लीफाइड करके बताया हुआ है कि अगर हम इसको देखें तो ये मैंने ये बनाई हुई है, दिस इज कॉल्ड एक्टोडर्म। ठीक है, ये हमारे पास बाहर वाली लेयर है, जो ये बाहर वाली लेयर है, ये हमारे पास एक्टोडर्म आ गई। और ये अंदर वाली लेयर है और ये देखिए मेरे पास ये अंदर वाली लेयर है, इसको हम क्या कहते हैं, एंडोडर्म कहते हैं। अब वो ऑर्गेनिज्म जिनमें सिर्फ ये 2 लेयर्स ही बनती हैं, जिस तरह एक हमारे पास एक्टोडर्म बन गई और एक एंडोडर्म बन गई, ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे कि जब एम्ब्रियो बनने के दौरान सिर्फ 2 लेयर्स बने तो उसको उन ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं कि दे आर डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। ठीक है, जिस तरह जेलीफिश इसकी एग्जाम्पल है। अब ये हमारे पास एक्टोडर्म भी हो गया, एंडोडर्म भी हो गया। अब डिप्लोब्लास्टिक एनिमल जो होते हैं ना, उनमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान जेली लाइक मटेरियल होता है, नॉन सेलुलर मटेरियल होता है, जिसको हम कहते हैं मीजोग्लिया। ठीक है, एंडोडर्म और एक्टोडर्म के दरमियान ये जेली लाइक मटेरियल है, तो इसको हम क्या कहते हैं, मीजोग्लिया। अच्छा, इसी तरह कुछ ऑर्गेनिज्म में 3rd लेयर भी ऐसे बनना शुरू हो जाती है, यहाँ पर ऐसे करके ये 3rd लेयर भी बनना शुरू हो जाती है। ठीक है, इसको हम कहते हैं मीजोडर्म। तो यही मैंने दिखाया हुआ है यहाँ पर कि वो ऑर्गेनिज्म जो कि ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है, मतलब एम्ब्रियो बनने के दौरान अगर 3 लेयर बन जाए तो उसको हम कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। तो ये देखिए मेरे पास ये कौन सी लेयर है, बाहर वाली, इसको हम कहेंगे एक्टोडर्म, अंदर वाली को एंडोडर्म और दरमियान में एक नई लेयर बन जाती है जिसको हम कहते हैं मीजोडर्म। तो ये देखें, इसी को मैंने सिंप्लीफाइड शो किया हुआ है कि अंदर वाली लेयर को एंडोडर्म कह दिया, दरमियान वाली लेयर को मीजोडर्म कह दिया और बाहर वाली लेयर को एक्टोडर्म कह दिया। अब आपने एक बात याद रखनी है कि जो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल थे उसमें मीजोडर्म नहीं थी, बल्कि मीजोडर्म के बजाय यहाँ पर एक जेली लाइक मटेरियल था, नॉन सेलुलर मटेरियल था, जिसको हमने मीजोग्लिया का नाम दिया था। जबकि ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल जो होते हैं उनमें यहाँ पर मीजोग्लिया नहीं होता, बल्कि यहाँ पर 3rd लेयर भी आ जाती है, जिस तरह मीजोडर्म, एंडोडर्म और एक्टोडर्म होती है। तो यहाँ पर आपको डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म का पता लग गया होगा। अच्छा जी, अब नेक्स्ट जो हमारे पास चीज़ आती है वो आती है कि ये डिप्लोब्लास्टिक और अब ट्रिप्लोब्लास्टिक जो एनिमल होते हैं या ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसको हम फर्दर सिलोम की बुनियाद पर बॉडी कैविटी, बेसिकली सिलोम किसे कहते हैं अभी हम डिस्कस कर लेते हैं, बॉडी कैविटी को कहते हैं। उस बुनियाद पर 3 जो है वो ऑर्गेनिज्म में या 3 टर्म्स में डिवाइड किया जाता है, जिसको हम कहते हैं, सबसे पहले हम कहते हैं एसिलोमेट ऑर्गेनिज्म, या दूसरा हम कहते हैं सुडोसिलोमेट, या तीसरा हम कहते हैं सिलोमेट। तो अभी हम देखते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एसिलोमेट, सुडोसिलोमेट एंड सिलोमेट। अब देखें, ये डिप्लोब्लास्टिक भी हो गया, ट्रिप्लोब्लास्टिक भी हो गया। सबसे पहले हम समझने लगे हैं व्हाट इज़ सिलोम। ये मेरे पास जो है, हमने कहा था ये एक्टोडर्म है बाहर वाली लेयर और ये एंडोडर्म अंदर वाली लेयर है। अगर ये जो मीजोडर्म है, बेसिकली दिस इज कॉल्ड मीजोडर्म, ये हमारे पास क्या है, ये मीजोडर्म है, दिस इज कॉल्ड मीजोडर्म। अब होता ये है कि अगर ये मीजोडर्म स्प्लिट कर जाए, मतलब ये देखें दरमियान से क्या कर रही है, ये स्प्लिट कर रही है, ऐसे टूट रही है। अगर ये दरमियान से स्प्लिट कर जाए और स्प्लिट करने के बाद दरमियान में बन जाए कैविटी, ठीक है, अब आप देख रहे हैं दरमियान में क्या बन रही है, कैविटी बन रही है। ठीक है, ये दरमियान में क्या बन चुकी है, कैविटी बन चुकी है। ठीक है, तो इस कैविटी को कहते हैं सीलोम। इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, सीलोम कहते हैं। मतलब अगर मीजोडर्म स्प्लिट करे और मीजोडर्म के दरमियान जो कैविटी बने उसको हम क्या कहते हैं, सीलोम कहते हैं। अब कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं, अब कुछ ऑर्गेनिज्म हमारे पास ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर ये सीलोम कम्प्लीटली नहीं बनी होती, मतलब बॉडी कैविटी कंप्लीट नहीं बनती,
उनको हम कहते हैं कि सूडोसिलोम या सूडोसिलोमेट, और उस कैविटी को कहते हैं सूडोसिलोम। अब देखें यहाँ पर कंप्लीट नहीं बने बल्कि हल्के हल्के पाउच की फॉर्म में या राउंड पाउच की फॉर्म में मौजूद है, जिसको हम क्या कहेंगे, सूडोसिलोम। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें ये सूडोसिलोम हो उसको हम कहते हैं सूडोसिलोमेट, ठीक है। और सिलोम जो है उसकी कंप्लीट डेफिनेशन ये है कि ऐसी बॉडी कैविटी जो कि एक्टोडर्म, ऐसी बॉडी कैविटी जो कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान बने। ये देखें, जिस तरह हमारे पास ये एंडोडर्म थी अंदर वाली, ठीक है, और ये बाहर वाली एक्टोडर्म थी, और उसके दरमियान बॉडी कैविटी है। तो ऐसी बॉडी कैविटी को हम क्या कहते हैं, सिलोम कहते हैं। और सिलोम, कंप्लीट सिलोम वो बनती है कि जब एक्टोडर्म को अंदर की तरफ से जो है वो मेसोडर्म ने घेरा हुआ हो, और इसी तरह एंडोडर्म को भी अंदर की तरफ से मेसोडर्म ने घेरा हुआ हो और दरमियान में कैविटी बन जाए, तो इस तरह की कैविटी को सिलोम कहते हैं। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर कैविटी तो बन गई है लेकिन कंप्लीट कैविटी नहीं बनी, सो दिस इज कॉल्ड सूडोसिलोम। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें ये सूडोसिलोम हो उनको कहते हैं सूडोसिलोमेट, ठीक है। अब नेक्स्ट, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनमें बॉडी कैविटी होती ही नहीं, उनको हम क्या कहते हैं, एसिलोमेट। इस तरह की देखें, ये मेरे पास क्या था, बाहर वाली लेयर को हम क्या कहते हैं, एक्टोडर्म, अंदर वाली को क्या कहते हैं, एंडोडर्म, और दरमियान में सिर्फ मेसोडर्म ही मौजूद है, यहाँ पर कोई बॉडी कैविटी नहीं है, सो दे आर कॉल्ड एसिलोमेट। अगर हम देखें एसिलोमेट की एग्जांपल, तो हमारे पास फ्लैट वर्म जिसमें प्लेनेरिया आता है वो है। और अगर हम देखें सूडोसिलोम, तो इसमें हमारे पास फाइलम जो है वो आप कह लें एस्कैरिस जो है, जिसके पॉइंटेड एंड्स होते हैं, वो इसमें आ जाता है, ठीक है, वो ऑर्गेनिज्म इसमें आ जाते हैं। एस्कैरिस इसकी बेहतरीन एग्जांपल है। आई थिंक आपको ये जो हमारे पास एसिलोमेट, सूडोसिलोमेट और सिलोमेट ऑर्गेनिज्म की समझ आ गई होगी। अब दूसरा ये है कि हमारे पास ये जो सिलोम की डेफिनेशन है वो कंप्लीट, इसको हम कहते हैं कि द बॉडी कैविटी विच इज़ फॉर्म बिटवीन एक्टोडर्म और एंडोडर्म। और जो एक्टोडर्म है इसको बॉडी वॉल भी कहा जाता है, क्योंकि एक्टोडर्म का जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो बॉडी वॉल बनाने में है। इसी तरह जो एंडोडर्म है इसका मेजर पोर्शन जो है वो गट वॉल बनाने में है। तो इसके दरमियान जो कैविटी होती है उसको हम क्या कहते हैं, सिलोम कहते हैं। अब इसी तरह आपने याद रखना है कि जो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी के अंदर भी सिलोम है। हमारी बॉडी के डिफरेंट अंदर ऑर्गन्स पड़े हुए हैं, जिस तरह एब्डोमिनल कैविटी है, थोरेसिक कैविटी है, तो ये सारी की सारी जो कैविटी हैं ये सिलोम ही है। और सिलोम को डिफरेंट जो है वो पोर्शन में डिवाइड किया हुआ है जिसके अंदर ऑर्गन्स मौजूद हैं, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को उम्मीद है समझ आ गई होगी। अब वो ऑर्गेनिज्म जो कि जिनमें सिलोम नहीं होती उनको एसिलोमेट कहते हैं। वो ऑर्गेनिज्म जिनमें सिलोम तो होती है लेकिन कम्प्लीटली जो है वो स्प्लिट नहीं होती मेसोडर्म, यहाँ पर कंप्लीट स्प्लिट हो गई है ना। देखिए ज़रा, यहाँ पर भी ये जो है वो बाहर की तरफ भी मेसोडर्म है, अंदर की तरफ भी मेसोडर्म है, दरमियान में कैविटी है। तो उसको हम क्या कहते हैं कि दे आर ट्रू सिलोमेट एनिमल, या उसको हम ट्रू सिलोम भी कहते हैं। तो यहाँ तक हम इसको एक बार ज़रा दोबारा से रिवाइज़ कर लेते हैं। सबसे पहले हमने ये देखा कि व्हाट आर एसिमेट्रिकल एनिमल्स, फिर हमने देखा कि व्हाट आर बाइलेटरल सिमेट्रिकल एनिमल्स, और वो कौन से एनिमल हैं जो कि रेडियल सिमेट्री को शो करते हैं। फिर हमने डिप्लोब्लास्टिक को देखा कि जब हमारे पास ब्लास्टुला स्टेज होती है तो यहाँ पर डिफरेंट लेयर्स बनना शुरू हो जाती हैं। अगर 2 लेयर्स बनेंगी तो उसको हम कहेंगे कि दे आर डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। 3rd लेयर भी बन जाएगी तो उसको हम कहेंगे दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। फिर हमने ये देखा कि हमारे पास ये डिप्लोब्लास्टिक थे, ये हमारे पास ट्रिप्लोब्लास्टिक थे। ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन को मज़ीद सिलोम की बुनियाद पर, बॉडी कैविटी की बुनियाद पर डिफरेंट जो है वो आप कह लें कि ग्रुप में डिवाइड, डिफरेंट आप कहने के एनिमल्स जो कि सिलोम रखते हैं उनके ऊपर डिवाइड किया गया है। जैसा कि हमारे पास वो ऑर्गेनिज्म जिनमें सिलोम नहीं होती उनको एसिलोमेट कहा था, जिनमें सिलोम अभी कम्प्लीटली नहीं बनी होती उनको सूडोसिलोम कहा था, और हमारे पास लास्ट में वो ऑर्गेनिज्म थे जिनमें सिलोम थी, उनको हमने सिलोमेट ऑर्गेनिज्म कहा था। तो ये कुछ बेसिक टर्म हैं जो आप लोगों ने याद रखनी है, क्योंकि ये बार बार डिस्कस नहीं होंगी। इसको जो है वो चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।